राम राम दोस्तों अगर आप भी कोई एसयूवी लेने का प्लान बना रहे हैं तो नवंबर महीने की बेस्ट सेलिंग एसयूवी वाली ये वीडियो आपकी काफी हद तक हेल्प कर सकती है, जहां लोगों ने उन्हीं गाड़ियों को ज्यादा खरीदा है जो वैल्यू फॉर मनी एसयूवी मानी जाती है। तो 20 पोजीशंस पर आई है टोयोटा की फॉर्च्यूनर, जिसकी नवंबर महीने में 2676 यूनिट्स बिकी है, जिसने पहले से कम बिकते हुए भी 20 नंबर की पोजीशन को होल्ड किया हुआ है। जो सादा इंटीरियर और बेहतरीन रोड प्रेजेंस वाली वो 7 सीटर एसयूवी है, जिसको खरीदने वाले दादा लाई कुबेर के खजाने के मालिक होते हैं, नहीं तो मेहनत की कमाई से तो अल्टो की इंस्टॉलमेंट भी ऊपर नीचे हो जाती है। बात तो सही है। इसके बाद 19वीं पोजीशन पर आई है टोयोटा टेसर, जिसकी नवंबर महीने में 3177 यूनिट्स बिकी है। मारुति फ्रॉन्क्स की हूबहू डिटो ये गाड़ी मारुति के शोरूम में फ्रॉन्क्स नाम से बिकती है तो टोयोटा के शोरूम में टेसर नाम से। मतलब एक छोटे बच्चे के साथ वो खेल खेला जाता है कि जन्म तो मारुति के यार्ड में होता है, लेकिन छठी मनाई जाती है टोयोटा की फैमिली में। इसके बाद 18th पोजीशंस पर आई है स्कोडा की काइलाक, जिसकी नवंबर महीने में 3538 यूनिट्स बिकी है, जो कि 10 लाख के बजट में स्कोडा की गाड़ी होने की वजह से अच्छी खासी बोनी कर पा रही है। लेकिन पिछले महीने से कंपेयर करें तो बिक्री में रिवर्स गियर लगता हुआ दिखता है। इसके बाद 17th पोजीशंस पर आई है टाटा हैरियर, जिसकी नवंबर महीने में 3771 यूनिट्स बिकी है, जिसको डीजल इंजन के साथ ही इलेक्ट्रिक इंजन में भी अच्छा रिस्पांस मिल जाता है, जिस वजह से ये गाड़ी अब टॉप 20 की लिस्ट में दिख जाती है। इसके बाद 16th पोजीशंस पर आई है एक्सयूवी 700, जिसकी नवंबर महीने में 6176 यूनिट्स बिकी है, जिसको पता नहीं क्यों पहले से कम खरीदा जाने लगा है, क्योंकि ये गाड़ी कभी भी टॉप 10 से आउट नहीं हुई, लेकिन पिछले 2-3 महीनों से इसने भी लोअर सर्किट लगा रखा है। इसके बाद 15th पोजीशंस पर आई है किया की सेल्टोस, जिसकी नवंबर महीने में 6305 यूनिट्स बिकी है, जिसको भी पिछले कई महीनों से कम खरीदा जाने लगा है, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रेटा गाड़ी इसकी सेल्स को खाने का काम करती है। इसके बाद 14th पोजीशंस पर आई है टोयोटा की अर्बन क्रूजर हाई राइडर, जिसकी नवंबर महीने में 7393 यूनिट्स बिकी है, जिसने भी इस बार पिछले महीने से कम बिक्री की है, जो स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इंजन की एक गुड लुकिंग और पावरफुल कार है। इसके बाद 13th पोजीशंस पर आई है महिंद्रा की थार, जिसकी नवंबर महीने में 10,234 यूनिट्स बिकी है। ये गाड़ी दिल्ली एनसीआर की फैमिली गाड़ी बन चुकी है, जिसको इस रीजन में वैगनार की तरह दबा के खरीदा जाता है। इसके बाद 12th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की बोलेरो, जिसकी नवंबर महीने में 10,521 यूनिट्स बिकी है, जो महिंद्रा की वो सदाबहार गाड़ी है जिसको लेने वाले लोग सानो सोकत से दूर इसके सादा जीवन उच्च विचार से ज्यादा प्रभावित होते हैं। इसके बाद 11th पोजीशंस पर आई है महिंद्रा की 3XO, जिसकी नवंबर महीने में 10,601 यूनिट्स बिकी है, जो रोड प्रेजेंस में काफी प्रीमियम है, तो डीजल इंजन में होने का फायदा भी कैश करती है। इसके बाद 10th पोजीशन पर आई है ग्रांड विटारा, जिसकी नवंबर महीने में 11,339 यूनिट्स बिकी है, जिसने पिछले महीने से ज्यादा बिकने के साथ ही टॉप 10 में फिर से जगह बना ली है। ये गाड़ी मारुति का वही शक्तिमान है जिसको टोयोटा अपना शक्तिमान बना के बेचती है, फिर भी सबको पता है कि गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही ग्रैंड विटारा है। इसके बाद 9वीं पोजीशंस पर आई है हुंडई वेन्यू, जिसकी नवंबर महीने में 11,645 यूनिट्स बिकी है, जिसको फेसलिफ्ट के बाद भी मिला जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है। मतलब इसको अगर इतना ही बिकना था तो पहले ही बता देती, फालतू में इतना खर्चा तो नहीं होता। इसके बाद 8th पोजीशंस पर आई है किया सोनेट, जिसकी नवंबर महीने में 12,051 यूनिट्स बिकी है, जो पहले से थोड़ा कम बिकने के बाद भी टॉप 10 की पोजीशन में दिख जाती है। ये गाड़ी अपनी रॉयल प्रेजेंस की वजह से एक अच्छी इमेज बना चुकी है, जिसको भूल से भी इग्नोर नहीं किया जा सकता। इसके बाद 7th पोजीशंस पर आई है मारुति की विक्टोरियस, जिसकी नवंबर महीने में 12,300 यूनिट्स बिकी है, जिसको पिछले महीने से कम खरीदा गया है, फिर भी जैसे तैसे टॉप 7 बेस्ट सेलिंग एसयूवी में जगह बना लेती है।
क्योंकि मारुति के पास वो इंजन है जो मुर्दों में भी जान डाल देता है। भले ही उसके मुर्दा बनाने के क्लाइमैक्स में इनकी बॉडी लाइन का बहुत बड़ा हाथ हो, लेकिन इंजन के हिसाब से जाने वाला इंसान मुक्ति मिलने तक माइलेज के मजे लेता है। जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन बुरी तरह फंसोगे। इसके बाद 6th पोजीशंस पर आई है ब्रेजा, जिसकी नवंबर महीने में 13,947 यूनिट्स बिकी है, जो कि पिछले महीने से ज्यादा बिकने के साथ ही वापस से बेस्ट सेलिंग 7 गाड़ियों में आ गई है। क्योंकि इस सेगमेंट में भले ही कितनी भी प्रीमियम फीचर वाली गाड़ियां आ जाए, ब्रेजा के रॉब नखरे के आगे वो सब फैल है। इसके बाद 5th पोजीशंस पर आई है मारुति की फ्रॉन्क्स, जिसकी नवंबर महीने में 15,058 यूनिट्स बिकी है, जो कि पिछले महीने से कम बिकने के बाद भी टॉप 5 गाड़ियों में जगह बनाने में कामयाब हुई है। क्योंकि वैल्यू फॉर मनी गाड़ी का लॉलीपॉप किसको अच्छा नहीं लगता, खास तौर पर जब वो लॉलीपॉप मारुति का हो तो तुरंत कैश कर लिया जाता है। इसके बाद 4th पोजीशंस पर आई है महिंद्रा की स्कॉर्पियो, जिसकी नवंबर महीने में 15,615 यूनिट्स बिकी है, जो पिछले 2 महीनों से कम बिकने लगी है। फिर भी इसका क्रेज कम होता नहीं दिखता। गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों से लेकर बच्चों के पापा तक इस गाड़ी का जिक्र ना कर ले, उनको ना रोटी हजम होती है ना ही इज्जत। इसके बाद 3rd पोजीशंस पर आई है हुंडई की क्रेटा, जिसकी नवंबर महीने में 17,344 यूनिट्स बिकी है, जिसने कम बिकते हुए भी टॉप 3 की पोजीशन को ऐसे पकड़े हुआ है कि कितनी भी सियारा आए, इसका बाल भी बाका नहीं कर सकती। क्योंकि इस गाड़ी में लोगों को त्रिफला चूर्ण की झलक दिखती है, जो जेब की गर्मी और तसरीफ की नरमी दोनों में तालमेल बैठा के रखती है। इसके बाद 2nd पोजीशंस पर आई है टाटा की पंच, जिसकी नवंबर महीने में 18,753 यूनिट्स बिकी है, जो पिछले महीने से धुआंधार बिकी है और वापस से टॉप 3 बेस्ट सेलिंग गाड़ियों में आ गई है। टाटा की ये छुटकू गाड़ी किसी सुमो पहलवान की तरह सबको बिना नाम पूछे लपेट रही है, चाहे फिर इनकी खुद की टियागो ही क्यों ना हो। क्योंकि जब ये बिकती है तो कौन अच्छी है और कौन बेस्ट, कुछ नहीं दिखता। इसके बाद 1st पोजीशंस पर आई है टाटा की नेक्सॉन, जिसकी नवंबर महीने में 22,434 यूनिट्स बिकी है। टाटा की छुटकू के बाद इसकी बड़ी बहन ने भी मार्केट में धुआं उठा रखा है, क्योंकि जब से इसको सीएनजी में किया गया है, टाटा का ये टैंक हर घर तिरंगा अभियान सा हो गया है, जिसको मजबूती के साथ ईवी और सीएनजी इंजन में होने का बहुत फायदा मिल जाता है। सो ये थी नवंबर महीने की बेस्ट सेलिंग 25 एसयूवी गाड़ियां। एंड आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। सो मिलते हैं एक और इंटरेस्टेड और रोचक जानकारी के साथ। जय हिंद।